चाइना की मिलिट्री एडवांसमेंट हमेशा से ही अपने पड़ोसियों, खासकर इंडिया के लिए चिंता का विषय रही है। चाइना के मिलिट्री आर्सेनल में लेटेस्ट डेवलपमेंट, लाखों कामिकेजे ड्रोन की खरीदारी ने मौजूदा तनाव में एक नया आयाम जोड़ दिया है। ये AI इनेबल्ड ड्रोन जो स्वॉर्म अटैक के लिए डिजाइन किए गए हैं, इंडिया की सुरक्षा के लिए खासकर LAC के साथ एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन खरीदना और इन ड्रोन्स की एडवांस्ड कैपेबिलिटीज मॉडर्न वॉरफेयर में एक बहुत बड़ा बदलाव है जो पावर बैलेंस को बदल रहा है और ट्रेडिशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी पर फिर से विचार करने की मांग कर रहा है। इन ड्रोन्स में मौजूदा मिलिट्री बैलेंस को बिगाड़ने की बहुत क्षमता है। हल्के और 8 घंटे की शानदार फ्लाइट टाइम के साथ इन्हें जल्दी और चुपके से तैनात किया जा सकता है। इनका मुख्य उद्देश्य कोऑर्डिनेटेड स्वॉर्म अटैक के जरिए दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करना, युद्ध के मैदान में अफरा तफरी और कंफ्यूजन पैदा करना है। इस डेवलपमेंट ने इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में चिंता की लहरें पैदा कर दी हैं, जिससे मौजूदा काउंटर मेजर्स पर फिर से रणनीतिक विचार करने और इस नए खतरे से निपटने के लिए नए उपाय विकसित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह खतरा सिर्फ हाइपोथेटिकल नहीं है। चाइना की PLA ड्रोन स्वॉर्म्स के साथ एक्टिवली ट्रेनिंग कर रही है, जो इस टेक्नोलॉजी को अपने मिलिट्री सिद्धांत में शामिल करने पर स्पष्ट रणनीतिक फोकस का संकेत देता है। यह डेवलपमेंट एसिमेट्रिक वॉरफेयर की ओर एक बदलाव का संकेत देता है, जहां एक देश अनकन्वेंशनल और कॉस्ट इफेक्टिव तरीकों का इस्तेमाल करके एक मिलिटरीली सुपीरियर दुश्मन को चुनौती दे सकता है। इंडिया के लिए निहितार्थ स्पष्ट है, आत्मसंतुष्टि एक विकल्प नहीं है। इंडिया को इस चुनौती का सामना करने और अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने रक्षा पोस्चर को बदलना होगा। मॉडर्न मिलिट्री के लिए कामिकेजे ड्रोन्स का आकर्षण उनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और प्रिसिजन स्ट्राइक क्षमताओं में है। ट्रेडिशनल मिलिट्री हार्डवेयर की तुलना में ये ड्रोन काफी सस्ते हैं, जिनकी कीमत लगभग $1500 प्रति ड्रोन है। यह एक GPS गाइडेड आर्टिलरी शेल की कीमत का एक छोटा सा हिस्सा है, जो $1,00,000 तक हो सकती है। यह अफोर्डेबिलिटी फैक्टर बड़ी संख्या में उनकी तैनाती की अनुमति देता है, जिससे एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनती है जो सबसे सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को भी खत्म करने में सक्षम है। उनकी अफोर्डेबिलिटी के अलावा इन AI इनेबल्ड ड्रोन्स की प्रिसिजन टारगेटिंग क्षमताएं उन्हें मॉडर्न वॉरफेयर में एक पोटेंट हथियार बनाती हैं। उन्हें स्पेसिफिक टारगेट्स की पहचान करने और उन पर हमला करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है, जिससे कोलैटरल डैमेज कम से कम होता है और इम्पैक्ट ज्यादा से ज्यादा होता है। टैंक, कमांड सेंटर और मिसाइल साइलोस जैसी हाई वैल्यू संपत्तियां इन साइलेंट असैसिन्स के लिए विशेष रूप से वल्नरेबल हो जाती है। टारगेट एरिया पर लंबे समय तक मंडराने की उनकी क्षमता उनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाती है, जिससे रियल टाइम टारगेट एक्विजिशन और एंगेजमेंट की अनुमति मिलती है। इस टेक्नोलॉजी के निहितार्थ युद्ध के मैदान से आगे तक फैले हुए हैं। इन रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव और एक्सेसिबल हथियारों के प्रसार से पूरे क्षेत्रों को अस्थिर करने की क्षमता है। गैर राज्य एक्टर्स और आतंकवादी संगठन इन ड्रोन्स को आसानी से एक्वायर और डिप्लॉय कर सकते हैं, जिससे नागरिक आबादी और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा हो सकता है। इस नई वास्तविकता के लिए ऐसे हथियारों के उत्पादन और बिक्री को रेगुलेट करने के लिए एक ग्लोबल एफर्ट की आवश्यकता है, ताकि उन्हें गलत हाथों में पड़ने से रोका जा सके। चाइना के कामिकेजे ड्रोन से उत्पन्न खतरे की गंभीरता को पहचानते हुए इंडिया ने अपने बचाव को मजबूत करने के लिए कई काउंटर मेजर्स शुरू किए हैं। इसमें मॉडर्न ड्रोन्स के अपने बेड़े की तैनाती शामिल है, जो सर्वेलेंस और ऑफेंसिव ऑपरेशंस दोनों में सक्षम हैं। ये ड्रोन एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में कार्य करते हैं, जो रियल टाइम इंटेलिजेंस और दुश्मन के ड्रोन्स को तबाह करने की क्षमता प्रदान करते हैं, इससे पहले कि वे एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर सके। हालांकि इस रणनीति की इफेक्टिवनेस इंडिया के ड्रोन्स की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी और कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में एयर सुपीरियरिटी बनाए रखने की क्षमता पर निर्भर करती है। ड्रोन्स की तैनाती के पूरक LAC के साथ सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की स्थापना है। ये सिस्टम कामिकेजे ड्रोन्स को नियंत्रित करने वाले सिग्नल्स को जाम करने, उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क को बाधित करने और उन्हें रास्ते से हटाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उद्देश्य क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस पर एक इलेक्ट्रॉनिक शील्ड बनाना है, जो दुश्मन के ड्रोन्स को प्रभावी ढंग से अंधा कर देता है और उन्हें इनइफेक्टिव बना देता है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सफलता की गारंटी नहीं है।
एडवांस्ड ड्रोन जैमिंग की कोशिशों को पार करने के लिए काउंटर मेजर्स से लैस हैं, जो ऑफेंसिव और डिफेंसिव टेक्नोलॉजी के बीच निरंतर कैट एंड माउस गेम को उजागर करता है। इंडिया लेजर बेस्ड इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम्स के विकास और तैनाती में भी भारी निवेश कर रहा है। ये सिस्टम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के ड्रोन्स को ट्रैक, टारगेट और बेसर करने के लिए हाई पावर्ड लेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेजर बेस्ड सिस्टम का फायदा उनकी स्पीड और प्रिसीजन में है, जो हवाई खतरों के लिए लगभग तुरंत प्रतिक्रिया प्रदान करता है। हालांकि लेजर हथियार एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के प्रति भी ससेप्टेबल होते हैं और कोहरा, बारिश या धूल से उनकी इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। इसके लिए डाइवर्स ऑपरेशनल एनवायरनमेंट्स में उनकी इफेक्टिवनेस सुनिश्चित करने के लिए रोबस्ट ऑल वेदर काउंटर मेजर्स विकसित करना आवश्यक है। चाइना के कामिकेजे ड्रोन प्रोग्राम के उद्भव के लिए इंडिया की रक्षा रणनीति के व्यापक पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। पूरी तरह से पारंपरिक सैन्य सिद्धांतों और हार्डवेयर पर निर्भर रहना अब पर्याप्त नहीं है। इंडिया को एक बहुस्तरीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और युद्ध की इवॉल्विंग नेचर के अनुकूल होने की इच्छा को जोड़ती है। एक संभावित रणनीतिक प्रतिक्रिया इंडिया के अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को बढ़ाना है। इसमें एडवांस्ड रेडर्स और सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज की तैनाती शामिल है, जो एक्सटेंडेड रेंजेस पर लो फ्लाइंग ड्रोन्स का पता लगाने में सक्षम है। इफेक्टिव रिस्पॉन्स करने और ड्रोन स्वॉर्म से उत्पन्न खतरे को कम करने के लिए अर्ली डिटेक्शन महत्वपूर्ण है। सैटेलाइट बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स में निवेश करना और इस क्षेत्र में इंडिजिनस कैपेबिलिटीज विकसित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। ड्रोन के खतरे का मुकाबला करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू इंडिया के एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत करना है। इसमें एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, एंटी ड्रोन लेजर्स और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का एक्विजिशन शामिल है। इंडिया को अपनी स्वॉर्म ड्रोन क्षमताओं को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न केवल रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए बल्कि एक डेटरेंट के रूप में भी। ड्रोन हमले का उसी तरह जवाब देने की क्षमता डिटरेंस का एक मजबूत संदेश भेजती है और किसी भी संभावित हमलावर के कैलकुलस को बदल देती है। ड्रोन युद्ध से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समान विचारधारा वाले देशों के साथ इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करने से ड्रोन के खतरे का मुकाबला करने की इंडिया की क्षमता में काफी वृद्धि हो सकती है। पार्टनर देशों के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार कर सकते हैं और किसी भी संभावित आक्रमण के लिए एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस सुनिश्चित कर सकते हैं। अंत में चाइना के कामिकेजे ड्रोन प्रोग्राम का उदय इंडिया की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है। हालांकि यह इंडिया के लिए अपने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और स्ट्रैटेजिक एक्यूमेन को प्रदर्शित करने का अवसर भी प्रस्तुत करता है। एक बहुस्तरीय दृष्टिकोण अपनाकर जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स और इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन के प्रति प्रतिबद्धता को जोड़ती है, इंडिया इस उभरते हुए खतरे का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकता है और तेजी से विकसित हो रहे सुरक्षा वातावरण में अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रख सकता है।